Hello students, this is my last lecture on the chapter that is acids, bases and salts. Students, through this lecture I am going to teach you about salt and its nature, water of crystallization and last about some important chemical compounds. So students, let's start with salt. Students, whenever an acid reacts with a base, salt is formed. जब भी हम किसी एसिड में बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. नाउ नेचर ऑफ दिस सॉल्ट्स. स्टूडेंट्स, these salts may be acidic or basic or neutral depending on the type of acid or base used. इस चीज़ को एक टेबल के थ्रू स्टडी करते हैं. फर्स्ट केस में हम एसिड और बेस दोनों को ही स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं. मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराने जा रहे हैं. तो बच्चों, दोनों ही इक्वली पावरफुल होने के कारण एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे और इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा. मीन्स हैविंग pH इक्वल टू 7. सेकेंड केस, इस केस में हम लोग एसिड को तो स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं लेकिन बेस हम वीक ले रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उसमें थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर भी रह जाता है और हमारा सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा इस केस में, हैविंग pH लेस देन 7. नाउ थर्ड केस में हम लोग इसका जस्ट अपोजिट कंसिडर कर रहे हैं. वीक एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराने जा रहे हैं. तो बच्चों, इस केस में क्या होगा कि जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा बेसिक कैरेक्टर का होगा. मीन्स हैविंग pH ग्रेटर देन 7. और लास्ट केस हम लोग एसिड और बेस दोनों को ही वीक एज्यूम कर रहे हैं. मीन्स वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ कराने जा रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा बच्चों, दोनों का पावर सेम हो जा रहा है, तो इस केस में भी ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट हमारा न्यूट्रल बनेगा. मीन्स हैविंग pH इक्वल टू 7. नाउ कॉमन नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स. बच्चों, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका केमिकल नेम के अलावा एक कॉमन नेम भी होता है. ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स हमारे इस चैप्टर में भी यूज़ हुए हैं. मैं उन सभी केमिकल कंपाउंड्स को एक लिस्ट में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इन सभी को ही पढ़ जाइएगा. हमारा फर्स्ट है NaCl एक्वस. मीन्स NaCl का सॉल्यूशन वाटर में, इसी को हम लोग NaCl एक्वस बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. बच्चों, इस NaCl एक्वस का कॉमन नेम है ब्राइन या फिर ब्राइन सॉल्यूशन. सेकेंड है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका कॉमन नेम होता है बच्चों कॉस्टिक सोडा. थर्ड है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. बच्चों, इसी का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा. नाउ फोर्थ वन इज Na2CO3.10H2O. इसका केमिकली जो नेम है बच्चों वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. यहाँ जो लास्ट में 10H2O लगा है, 10 के लिए डेका और H2O के लिए हाइड्रेट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसी का कॉमन नेम होता है बच्चों वॉशिंग सोडा. नाउ नेक्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2. इसका कॉमन नेम है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर. नाउ नेक्स्ट वन इज CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसी को हम लोग बोलते हैं जिप्सम. और इसी जिप्सम में जो 2H2O है, अगर उसके जगह हम लोग हाफ H2O कर दें तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका मैं कॉमन नेम मेंशन किया हूँ, इन सभी को आप पढ़ जाइएगा. नाउ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब अब हम उन केमिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर होते हैं. तो बच्चों, क्वेश्चन उठता है ये कॉमन सॉल्ट होता क्या है. तो हम लोग जो घर में खाने के लिए जो नमक यूज़ करते हैं ना, वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl और बच्चों इसी को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है. ये कॉमन सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है. क्यों?
क्योंकि इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स फॉर डेली यूज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा etc. Now let's start with सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसका फॉर्मूला है। इसी का कॉमन नेम मैं क्या बताया था बच्चों? कॉस्टिक सोडा। Now preparation of NaOH. Students, the most common method used for the preparation of NaOH is by the electrolysis of brine. बच्चों, अगर हम लोग इस ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो डिकम्पोज होके NaOH प्रोवाइड कर देता है। साथ में दो गैस भी रिलीज होते हैं, एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन। दिस इज द रिएक्शन शोइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous मीन्स ब्राइन सॉल्यूशन। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बच्चों, इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है वो एनोड पे लिबरेट होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। इस रिएक्शन को बच्चों क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ये वर्ड्स एक्चुअल में प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोर हमारा क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्कली NaOH को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे लिबरेट हुए क्लोरीन गैस को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। So let's start the study of bleaching powder. Chemical formula is CaOCl2 and the chemical name is calcium oxychloride. Now, preparation of bleaching powder. Students, it can be easily prepared by the reaction of chlorine gas with dry slag lime. This is the reaction showing the preparation of bleaching powder. Now, uses. Students, it is used in bleaching cotton clothes in textile industry. It is used as an oxidizing agent and it also used for purifying water from germs. Now, the next one is baking soda having chemical formula NaHCO3. Students, its chemical name is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. बच्चों, ये वही सोडा है जिसका मम्मी लोग किचन में यूज़ करती हैं टेस्टी टेस्टी पकौड़ा बनाने में। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन विथ अमोनिया एंड CO2. दिस इज द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा इज ऑन अप्लाइंग हीट इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट along with CO2 and water. This is the reaction of decomposition of baking soda. Now, its use. Students, baking soda is used for making baking powder. बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बच्चों हमें बेकिंग सोडा को एक एडिबल एसिड्स के साथ मिक्स करना होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एसिड्स, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। एसिडिटी को कम करने वाला सब्सटेंस एंटी एसिड्स कहलाता है और एक्चुअल में ये एक बेस ही होता है। तो बच्चों, बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है जिसका हम लोग यूज़ एसिडिटी को कम करने में कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ, वॉशिंग सोडा हैविंग द केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2. Its chemical name is sodium carbonate decahydrate. Students, it can be prepared by the reaction of sodium carbonate with water molecule. This is the reaction showing the preparation of washing soda. Now, uses of washing soda. Student, washing soda is used in various industries like industry of paper, industry of glass, industry of soap, etc. It is also used in the manufacture of large number of sodium compounds. It is used as a cleaning agent as well as softening of hard water. Now, water of crystallization and hydrated salt. बच्चों, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल का रोल होता है और ऐसे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स
जो किसी सॉल्ट के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ऑल दोज वाटर मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड दोज सॉल्ट्स which contain water of crystallization is known as hydrated salts. So students, let's observe few examples of hydrated salt. Washing soda, it contains 10 water of crystallization. Gypsum, calcium sulfate dot dihydrate. Student, it contains 2 water of crystallization. Similarly, if we talk about plaster of Paris, it involves half water of crystallization. And last, if we talk about copper sulfate involves 5 water of crystallization. Now, plaster of Paris, having the chemical formula CaSO4 dot half H2O. Its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Student, plaster of Paris is prepared by heating gypsum at 100 degrees Celsius. This is the reaction showing the formation of plaster of Paris by heating gypsum. स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में खास बात यह है कि हमें हमेशा ही इसको वाटर के कांटेक्ट से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत उससे रिएक्ट करके वापस जिप्सम बना देता है। दिस इज द रिएक्शन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन रिएक्शन विथ वाटर। Now, uses of plaster of Paris. Student, plaster of Paris is used as a plaster for supporting fractured bones. It is also used for making toys, decorating materials, etc. So students, this is all about this chapter from my side. Thank you for watching. Have a nice day.